जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। जय श्री कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। जय श्री कृष्णा जी। दिनेश सर जी, फिर आशा जी, वर्षा जी। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। जय श्री कृष्ण। जी हर्षवाला जी, हर्षा भरवानी जी, फिर जया जी, लज्जा जी। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावन् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। जय श्री कृष्ण। जी जया जी। जय श्री कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री लज्जा जय जी। श्री कृष्ण। कृष्ण। मेरा म्यूट। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। शक्ति सर, इसमें एक छोटी सी करेक्शन है। पृथक्त्वेन में ना आधा का नहीं है, ता डबल है, जबकि आधा का आना चाहिए। पृथक्त्वेन आपने नीचे भी ठीक लिखा हुआ है, नीचे उसमें वो आ गया, इससे पहले ठीक लिखा था आपने श्लोक में। वो जब हो तो ये कर दीजिएगा करेक्शन, ये छोटी सी करेक्शन है। जय श्री कृष्ण। आगे जी। हाँ जी। राज जय रानी श्री जी। कृष्णा। ये पृथक में ना पृथक्त्वेन डबल ता तु आ गया है, यज्ञा उसमें आधा ता के फिर ता आना चाहिए था। एक मिनट देखिए, मिनट इस मैडम जी। समय आपको पृथक्त्वेन। पहले भी बोला है कि अब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इसमें प्लीज करेक्शन मत कीजिए। पहले बता दीजिए, ठीक है बाद सर, में बता दीजिए। ठीक है जी। अभी अभी देखा मैंने श्लोक। थैंक यू जी। बाद में बता। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेतु सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानं विधिराजसम्। जय श्री कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसं। जय श्री कृष्ण। एक मिनट। जय श्री कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम्। जय श्री कृष्ण। जी सोनिया जी। जय श्री कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्लोक चला गया ना जी। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। अर्जुन उवाच पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चापक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। श्री भगवान वाच पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्तं च कूटस्थ अचलं द्रवम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। तन्नियम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते।
पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशसि मय्येव अतौ धर्म संशय पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् अतः तदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रित सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् तेयो हि ज्ञानम् अभ्यासा ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागात् शान्ति अनन्तरम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरङ्कार समदुःख सुख शमी पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् सन्तुष्ट सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितर्मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त स मे प्रिय पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् यस्मानो द्वजते लोको लोकानो द्वजते च य हर्षामर्षभयो द्विगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिय पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय
पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् समा शत्रुओ च मित्रे च तथा माना अपमानयो शीतोषण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जिता। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् तुल्य निंदा स्तुर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नर। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं परिपासते सर्वधाना मत्परमा भक्तास्तेव अतीव मे प्रिया। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु यज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। बोल दो दीदी। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है उस ज्ञान को तू राजस जान। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब भूतों जड़ चेतन में विधि पदार्थों को अलग अलग देखता है उस ज्ञान को राजस ज्ञान समझो। राजस ज्ञान के रागात्मक वृत्ति रहती है और जहाँ राग रहता है वहाँ द्वेष भी रहता है। इस रागात्मक वृत्ति के कारण ही मनुष्य को समस्त जड़ चेतन में अलग सत्ता का अनुभव होता है। जिस ज्ञान द्वारा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग आत्मा का अनुभव होता है वह ज्ञान राजस ज्ञान है। कहने का भाव यह है कि अलग अलग शरीर में अलग अलग आत्मा का अनुभव होना राजस ज्ञान है। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानंदम
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत अच्छा भी संपुट पाठ किया आशा जी ने और हर्षवर्धन जी ने, और इसका विश्लेषण भी किया। पृथक्त्वेन, अलग अलग, पृथक पृथक, पृथक्त्वेन असंबद्ध, तो लेकिन यत ज्ञानम, जो ज्ञान है, नाना भावान, अनेक प्रकार के अस्तित्वों को, पृथक विदान, विभिन्न विभिन्न रूप से, वेति जानता है, सर्वेषु समस्त, भूतेषु सब जीवों में, तत् ज्ञानम उस ज्ञान को, विद्धि जानो, कैसा, राजसम, राशि। देखिए हम करते हैं, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः सचमे प्रिया। न किसी को द्वेजित करो, न द्वेजित हो। अब राजसी और सात्विकी और तामसी ये गुण है। हम कोई भी चीज लिखते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन भाषा, अभी हम शब्द की बात कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होती कहीं पर भी। हम चाहते हैं कि आप लोग करेक्ट करें, सब कुछ करें, बताएं, लेकिन जो हम लिख रहे हैं उसको देखा, अभी आपको दिखाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन जो बना रहे हैं ये है अलग से। अब यही चीज को हम जब वर्ड में लिखते हैं तो भाषा में लिपि जो होती है, लिपि अलग अलग होती है। और वहां पर जो शब्द जो है, यहाँ हम शब्द को लिख रहे हैं, गलत नहीं समझिएगा हमें, हम सीधी बात करते हैं। ये शब्द लेते हैं यहाँ से, एक सेकंड। अभी इसको यहाँ पर हमने लिखा है और आप जिसको देखेंगे कि क्या है, पृथकत्वेन। अभी हम जब इसको चलते हैं, ये मंगल बॉडी में है, और इसी चीज को जब हम संस्कृत में टेक्स्ट में लिखते हैं तो यहाँ पृथक त के साथ में क है और पृथक त्वेन, तो भाषा वही रहती है, लेकिन लिपि लिपि जो है, हम जो संस्कृत टेक्स्ट डालते हैं, संस्कृत टेक्स्ट में हमें सबको बराबर का रखना होता है।
तो शब्द वही है, और इसी को जब हम मंगल में डालते हैं या हिंदी में डालते हैं तो यही चीज पृथकत्वेन बन गया। तो इसकी लिपि में फर्क पड़ जाएगा, आपको देखने में लगेगा। तो इससे क्या होता है कि हम जब किसी चीज को स्पष्टी करने जाने के लिए, बताने के लिए होते हैं, मन में भाव कुछ आता है तो वो भाव बदल जाता है, क्योंकि मन विचलित हो जाता है। इसलिए हम पहले बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग अब शुरू करने जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग में अगर आपको कहते हैं, हमें रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं? ताकि सब लोगों के पास, कोई आ सकता है कोई नहीं आ सकता है, सबके लिए आए और सबको ये ज्ञान जो है आ सके, सुन सकें। सो असंबद्ध पृथकत्वेन, पृथक पृथक अलग अलग से ये भाव जो उठते हैं, ये कहाँ से उठते हैं? जब राजसिक में आ जाता है तब। तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बना है यहाँ पर आज, क्यों ऐसा हुआ। भगवान ऐसा ही चाहते हैं, तभी ऐसा हुआ। चलिए, क्षमा के प्रार्थी हैं। पृथकत्वेन तु यज्ञानं नाना भावन् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। पृथकत्वेन, पृथक पृथक अलग अलग रूप में, तू लेकिन यत जो ज्ञानम, जिस ज्ञान को, नाना भावान अनेक प्रकार की अवस्थाओं या रूपों को, पृथक विधान विभिन्न, बेती जानता है, सर्वेषु वह समस्त, इसमें समस्त लोगों में, समस्त लोगों के लिए, भूतेषु जीवों में, तत उस ज्ञानम ज्ञान को, विद्धि जानो, राजसम राजसी अथा रजोगुणी। तात्पर्य क्या है? राजसी ज्ञान वाले व्यक्ति की सोच जो है संकीर्ण होती है। वह सभी जीवों में एकता देखने की बजाय उन्हें केवल बाहरी रूप, जाति और विभाजन के आधार पर अलग अलग मानता। ये श्लोक भगवत गीता के अध्याय 18वां मोक्ष संन्यास योग का 21वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण राजस ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। सरल अर्थ में, जो ज्ञान मनुष्य को सभी प्राणियों में अलग अलग प्रकार के भेद ही दिखाता है, जो केवल विविधता और पृथकता को ही सत्य मानता है, उस ज्ञान को तुम राजस ज्ञान जानो। शब्दार्थ क्या है? प्रकृत्वेन, अलग अलग रूप में, तू परंतु यत ज्ञानम, जो ज्ञान, नाना भावान अनेक प्रकार के भावों को, पृथक विधान अलग अलग स्वरूपों को, वेत्ति देखता समझता है, सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों में, तत् ज्ञानम वह ज्ञान, राजसम राजसी है। गहरा भाव क्या है? पिछले श्लोक 20वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि सात्विक ज्ञान सब में एक परमात्मा को देखता है, लेकिन यहाँ राजस ज्ञान का व्यक्ति केवल भिन्नता देखता है। उसे दिखाई देता है यह मेरा है, यह पराया है, यह बड़ा है, यह छोटा है, यह ऊंची जाति का है, यह नीची जाति का है, यह मेरा मित्र है, यह मेरा शत्रु है। उसकी दृष्टि बाहरी भेदों में ही अटक रह जाती है, उससे आगे बढ़ता ही नहीं। राजस ज्ञान का मूल कारण क्या है? राजस ज्ञान का आधार है अहंकार, इच्छाएं, तुलना, प्रतिस्पर्धा, मैं और मेरा। ऐसा व्यक्ति संसार को एक युद्ध भूमि की तरह देखता है। सात्विक और राजस ज्ञान में अंतर क्या है? सात्विक ज्ञान है सब में एक ही परमात्मा है, इससे प्रेम और करुणा आती है। और राजस ज्ञान सब अलग अलग है, इससे तुलना, स्पर्धा और आसक्ति आती है। उदाहरण से समझिए। उदाहरण एक, समुद्र और लहरें। सात्विक दृष्टि से लहरें अलग दिखती हैं, पर सब जल ही तो है। राजसी दृष्टि से ये लहर बड़ी है, ये छोटी है, ये सुंदर है, ये कमजोर है। वह केवल भेद देखता है,
आधुनिक जीवन में राजस ज्ञान क्या है? तुलना में जीना। उसका घर बड़ा है, उसकी नौकरी अच्छी है, वह मुझसे आगे निकल गया, ये राजसी दृष्टि है। समाज में विभाजन, जाति, धर्म, भाषा, रंग, देश, इनके आधार पर ऊंच नीच देखना राजस ज्ञान का प्रभाव है। केवल बाहरी पहचान देखना, यदि कोई व्यक्ति केवल शरीर, पैसा, पद और शक्ति को ही महत्व देता है तो वह राजस ज्ञान में है। राजस ज्ञान पूरी तरह गलत क्यों नहीं है? ध्यान दीजिए, भगवान इसे अज्ञान नहीं कह रहे बल्कि राजस ज्ञान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार में व्यवहार करने के लिए आवश्यक स्तर का ज्ञान है। वास्तव में भिन्नताएं हैं। डॉक्टर अलग कार्य करता है, शिक्षक अलग कार्य करता है, किसान अलग कार्य करता है। समस्या तब होती है जब मनुष्य इन भेदों को ही अंतिम सत्य मान लेता है। एक सुंदर कहानी, दो भाइयों की कहानी। दो भाई थे। बड़ा भाई हर समय तुलना करता था, मेरा हिस्सा कितना, उसे ज्यादा सम्मान क्यों, मेरे पास कम क्यों। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। छोटा भाई, वह सोचता, हम दोनों एक ही परिवार के तो अंग हैं। वह प्रेम से रहता था। एक दिन पिता बीमार पड़े। बड़े भाई ने सोचा, मेरी जिम्मेदारी क्यों। छोटे भाई ने सेवा की। पिता ने कहा, जिसने परिवार में एकता देखी वही वास्तव में ज्ञानी है। यहाँ बड़ा भाई राजस ज्ञान का प्रतीक है। राजस ज्ञान के लक्षण क्या हैं? हर जगह भेद देखना, मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरा छोटा है। स्पर्धा क्या है? हर समय आगे निकलने की दौड़, फल की इच्छा, मुझे क्या मिलेगा। अशांति, तुलना से मन कभी शांत नहीं रहता। राजस ज्ञान के फायदे और नुकसान। फायदे, राजस गुण से कार्य होता है, प्रगति होती है, महत्वाकांक्षा आती है। नुकसान क्या है? अत्यधिक राजसता से तनाव, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, लोभ बढ़ते हैं। भगवान क्या सिखाना चाहते हैं? भगवान यह नहीं कह रहे कि संसार की विविधता को न देखो। वे कह रहे हैं कि विविधता के पीछे छिपी हुई उस एकता की को भी देखो। यही आध्यात्मिक दृष्टि है। आइए तीनों दृष्टियों से समझने की कोशिश करते हैं। तामस दृष्टि क्या है? केवल शरीर और स्वार्थ। राजस दृष्टि है भिन्नता और तुलना, और सात्विक दृष्टि है भिन्नता में भी एकता। जीवन में प्रयोग, जब हम केवल तुलना करते हैं तो दुख बढ़ता है, लेकिन जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अलग है पर सब ईश्वर की ही रचना है, तब मन शांत होने लगता है। इस श्लोक का सार क्या है? राजस ज्ञान वह है जो संसार की विविधता को देखता है लेकिन उसके पीछे छिपे एक परम सत्य को नहीं देख पाता। इसलिए ऐसा ज्ञान मनुष्य को कर्म, स्पर्धा, आसक्ति और अशांति की ओर ले जाता है, जबकि सत्य ज्ञान उसे शांति और एकत्व की ओर ले जाता है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। जी हाँ, सादा साहब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। तुझे ज्ञानम नाना भावन पृथक विदान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधिराजसम्। अभी मातृशक्ति में और गुरु जी ने बहुत अच्छी तरीके से श्लोक का विवेचन करते हैं। तो भगवान ने सात्विक ज्ञान के बारे के अंदर बताया था कि जो भी मनुष्य हर चीज के अंदर ईश्वर का दर्शन करता है, आत्म तत्व परमात्मा का दर्शन करता है, शुद्ध सच्चिदानंद का दर्शन करता है, उसके अलावा उसको और कुछ भी नहीं दिखाई देता। किसी भी जीव के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर, किसी भी प्राणी के अंदर
अगर वो परमपिता परमेश्वर का अंश समझ करके उसका दर्शन करता है तो सात्विक ज्ञान होता है। इसलिए गुरु जी ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कल दिया था भिक्षु का और साधु का, उनके भावों का। अब आज भगवान इससे आगे बढ़ रहे हैं, वो बोलते हैं कि राजस ज्ञान क्या होता है। जब मनुष्य के अंदर भाव उठते हैं तो उन भावों के अंदर किसी के अंदर राग प्रेम उमड़ जाता है, किसी के अंदर द्वेष उमड़ जाता है, जिसके अंदर पृथक पृथक भाव वो जब दिखाई देते हैं, जिसके अंदर परम पिता परमेश्वर का अंश होते हुए भी जब अलग अलग भाव दिखते हैं तो वो राजस ज्ञान कहलाता है। आज सात्विक ज्ञान को देखने वाले बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने आत्म तत्व के दर्शन कर लिए हैं और जो उस परम सीढ़ी के ऊपर पहुंच चुके हैं उनको ही है वो सात्विक ज्ञान के दर्शन, सात्विक ज्ञान के अधिकारी हैं। बाकी सभी के सभी आज हम लोग उस प्रयास के अंदर लगे हुए हैं कि राजस से हम लोग आगे जाएं। हालांकि हम तामस से राजस में तो हम लोग जितने भी पाठ करने वाले हैं वो लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन राजस से जो सात्विक ज्ञान के अंदर पहुंचने के लिए कितने जन्म जन्मांतरों का हमारे ऊपर अंतःकरण के ऊपर मेल जमा हुआ है। यह विकट परिस्थितियां जो सामाजिक गृहस्थी की, राजनीति की, देश की सब कुछ छाई हुई है, उसके अंदर हमारे को वो चीजें अनुभव होना पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए कठिन तपस्या की, कठिन यम नियम के साधना की आवश्यकता पड़ती। छोटी सी बात के ऊपर हम लोग विचलित हो जाते हैं, उसके अंदर पृथक पृथक भाव दिखाई देने लग जाते हैं और हमको परिस्थिति के अनुसार निर्णय भी लेना भी पड़ता है और उस समय हमारे भाव और परमात्मा भाव बदल जाते हैं। इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता है। ये राजस ज्ञान जो है यह सब के अंदर अलग अलग भाव होते हुए अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है और उसी को राजस भाव का, राजस ज्ञान का। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ। आदेश नहीं, जो कल की बात थी सात्विक ज्ञान की, सात्विक भाव की, जो सब में ईश्वर को देखता है, वो अपना जीवन कैसे जीता है? एक एग्जाम्पल देके बता सकते हैं आप? अपनी एडवर्सिटीज को कैसे वो ऊपर करता है, उसको कैसे आगे बढ़ता है उससे? और जो आज का है उसके बारे में एक सवाल है। कल वाला है उसके बारे में है कि आज वाले के बारे में है? ये तो कल वाले बारे में जो पूछा अभी। आज वाले पूछूंगा मैं अभी आपसे। सात्विक वाला तो आपको बताया ना, जैसे गुरुजी ने जो एग्जांपल दिया वो एकदम सही उदाहरण कि जिसका जैसा स्वभाव होता है। आज जो संत अपने आप में पहुंचे हुए होते संत हैं और उनको हम संत ही कहेंगे, जिनके अंदर सात्विक भाव है उनको हम संत ही कहेंगे। वो इस गति को प्राप्त हो जाते हैं कि उनके अंदर सबके अंदर ही परमात्मा दर्शन करने लग जाते हैं। जब एक भिक्षु के अंदर परमात्मा दर्शन है और उसको बताने की चेष्टा करता है, कीड़ी चींटी मकोड़े को बताने की चेष्टा करता है, हर चीज के अंदर उसको परमात्मा दर्शन ही लगने लग जाते हैं और न किसी के ऊपर अपने ऊपर ही वो नियंत्रित रखते हैं, अपने आप के ऊपर ही नियंत्रण रखते हैं और दूसरों के ऊपर नियंत्रण नहीं रखते। उनके अंदर जो भी भाव होता है वो सब टोटल अहिंसा की भाव ही समझ लीजिए आप। वो अहिंसा का भाव आ जाता है उनके, वो भूल जाते हैं उस समय के अंदर
कि हमारा क्या कर्तव्य है, और भगवान उनके साथ के अंदर इस टाइप का वातावरण कर देता है कि उनके पास के अंदर वो अड़चने आती ही नहीं है, क्योंकि वो सब चीज अपना सब कुछ उस ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उन्हीं के लिए है। वो अपने शरीर को अपना शरीर समझते ही नहीं, वो अपनी जड़ को भूल जाते हैं, वो अपनी चेतन अवस्था में आ जाते हैं, वो अपने आप को परमपिता परमेश्वर के अंश समझते हैं, वो आत्म तत्व के दर्शन कर लेते हैं। वही सात्विक भाव है, सात्विक ज्ञान है। उनको और कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये संसार टोटल जड़ है, ये प्रकृति टोटल जड़ है। उनको हर चीज के अंदर परमात्मा दिखाई देता है, हर चीज के अंदर। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब आंधी तूफान आती रहती है, मेरे घर के सामने 11 एकड़ का पार्क है, यहाँ मॉडल टाउन में रहने वालों ने देखा होगा, सबसे बड़ा पार्क है। और जब आंधी तूफान आती है और ये जब वृक्ष, इतने बड़े बड़े वृक्ष जो 100 साल पुराने लगाए हुए हैं बुजुर्गों के, वो जब हिलते हैं, खूब जोर जोर से हिलते हैं, थपेड़े खाते हैं, मैंने कहा भगवान ने देखो इनको भी क्या गति, क्योंकि उनके अंदर भी जीव है। वो सबसे बड़ी ये जो गति है ये वृक्षों की होती है। क्या क्या नहीं सहन करते, वो सब कुछ देते हुए वो खुद कितना सहन करते हैं। आंधी तूफान, उनकी पत्तने पत्ते उखड़ जाते हैं, वापिस आते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन उनके अंदर वही परमात्मा भाव दिखते थे उस संत आदमी को कि ये वृक्ष इतने तकलीफ पा रहे हैं। आज ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो वृक्ष आपस में जो बात करते हैं तो उनकी भाषा को वो समझते हैं। हमारे यहाँ पर भी है, एक पुलिस कॉलोनी में रहते हैं, वो रो देते हैं बात करते करते। तो इस टाइप के जो भाव जब आदमी के मन के अंदर पैदा हो जाता है कि सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं दिखाई दे, सबके अंदर परमात्मा दिखाई दे, और वो अपना जो भी कर्म भी, जो दैनिक दिनचर्या भी करे, तो उसको यही रहे कि बस भगवान करवा रहा है जो कुछ है, हे नाथ मैं तुझको भूलूं नहीं। ये भाव जिस दिन आ जाए तो ये समझ लीजिए वो सात्विक ज्ञान आ। जय श्री कृष्ण। मैं बहुत बढ़िया से तो आपको नहीं समझा पाया हूँ, क्योंकि नहीं, आप तो ज्ञानी आपने आदमी। नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन जो आज की जो परिस्थिति है ना देश में, उसको देखते हुए तो आप कैसे इसको धारण कर सके, जी सकते हैं। आप जो संत लोग भी कह रहे हैं कटोगे तो मरोगे, योगी कह रहे हैं, योगी। तो दूसरा ये एग्जाम्पल है आज का, पता नहीं आपको लोगों को पता है कि नहीं पता, गाजियाबाद में जो पता है आपको, गाजियाबाद में जो हुआ है परसों, वो पता है आपको? कुछ हुआ तो है, वो एक लड़के को मार दिया है, वो और उसकी डेड बॉडी आज घर के अंदर आई है, चाकू से वार करके मारा है। उसको इनवाइट किया था बकरा ईद के दिन, उसको मारा तो बकरा की तरह उसके बकरा उसको मार करके उसको वो किया उसने, कम्युनिटी ने। ये हाल है। अब आपको अगर, आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं एक तरह से कि आप एक तरह से संत बने हुए हैं, और प्रैक्टिस में तो बहुत मुश्किल है ये धारण करना, बहुत आसान नहीं है आजकल के एनवायरनमेंट में। देखिए यहाँ पर ही देखिए कॉन्ट्राडिक्शन तो है ही है। यहाँ पर भी कृष्ण भगवान ने बार बार उसको कहा है कि तू युद्ध कर। अर्जुन को नहीं कहा है तू उठा युद्ध कर, ये तो सब मरे पड़े हैं, ये तो तू खाली निमित्त बन जा, तू तेरा कर्म कर। अब अगर मान लीजिए हमको उसके अंदर भी अगर हमको कर्म ही है वो हमारा, कि हमको देश काल परिस्थिति के अंदर डिसीजन लेना पड़ रहा है देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, अगर हमको ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ रहा है तो वो चीज है। मैं तो उस चीज को तो सात्विक ही कहूंगा। चाहे आज यहाँ पर हम सात्विक राजस की दूसरी परिभाषा एक समझ रहे हैं, लेकिन वो चीज अगर अपनी प्राणों की आहुति अगर देश के लिए कोई आदमी देता है
अपने समाज के लिए देता है, तो उससे बड़ा कोई बलिदान कोई नहीं कर सकता। और मैं आज आपकी क्यों बात से बोलते सहमत हूँ हैं, साधना सर। आज क्यों बोलते हैं कि हर घर के अंदर हथियार होना चाहिए, क्यों बोलते हैं? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं तो आपकी बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि आपके विचार मेरे विचार आपके विचारों से बहुत मिलते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। देश हित के लिए ऐसा ही होना चाहिए सर। पर जो ये है ना, अगर सबसे बड़ा आपको को बदलना है बगैर हथियार उठाए, हथियार तो होना चाहिए फॉर प्रोटेक्शन, लेकिन इनको बदलना है तो आप फाइनेंशियली बायकॉट करो इनका, बिल्कुल ही टोटली, तो कुछ दिक्कत नहीं है आपको। फाइनेंशियली सर बायकॉट देश में करो। पता है क्या दिक्कत है, हमारे यहाँ कभी भी देखिए, हिंदू एक नहीं हो पाते देखिए हैं। बर्मा में क्या हुआ, बर्मा में क्या हुआ, बोला जी इन लोगों से कोई भी तरह का न काम करना, न सामान खरीदना, न कुछ और करना, सब कुछ हुआ और वो लोग अपने आप भागे पा। सर, वर्मा या जैसे देश आज में क्या की हमारे देश शायद में हो सकता है? आज ऐसा माहौल बने, आज ये देखिए ना, बंगाल कितना डरा सहमा था, कितना डरा सहमा था, लोग वोट देने के लिए नीचे नहीं उतर सकते थे। आज वो बंगाल जीतने के बाद के अंदर वहां पर क्या खुशहाली आई है हिंदुओं के अंदर, और हिंदू सचेत हो गया है वहां पर। आपके यहाँ सर पर मॉडल टाउन में हिंदू सारे पूरा नाई सचेत है हो ना, गया, सारे। हमारा नॉर्थ ईस्ट अगर मुझे पूरा एक बच मिनट के लिए गया। तो मैं ये बताऊं, समझिए आप, सर नॉर्थ बंगाल ईस्ट में पूरा अगर बच इतनी गया। सेंट्रल फोर्सेस नहीं होती ना, तो वोटिंग प्रॉपर नहीं हो सकती थी। 24 में भी बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार जब तक ये 2 लाख से ज्यादा मिलिट्री फोर्सेस नहीं गई, उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया। और जब तक इस SIR के द्वारा ये इनके वोटर्स नहीं मिलिट्री निकाले गए, तब तक नहीं मिलिट्री हुआ चेंज। फोर्सेज किसने लगाई? मिलिट्री फोर्सेज किसने लगाई? इलेक्शन सेंट्रल कमीशन गवर्नमेंट ने। ने, हमको धन्यवाद इलेक्शन देना चाहिए कमीशन, इलेक्शन कमीशन को, बिल्कुल उसका धन्यवाद। जिसने 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 इतना इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, उसको धन्यवाद देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। बिल्कुल आप तो वैसे और ना उसके देखिए, ऊपर इतने लांछन होते हुए, उसके अगेंस्ट के अंदर सारे कोर्ट में जाते हुए, सारी हाँ। पार्टियों के अगेंस्ट होते हुए, वो अपनी जगह के ऊपर बोर्ड रहा। गणेश कुमार जी का वाकई बहुत ज्यादा धन्यवाद, जिन्होंने बंगाल को भारत में रखा, नहीं तो ये बांग्लादेशी बन जाता। अब हिंदुओं को भागना पड़ता है। इसमें तो गणेश कुमार का मैंने उसी दिन से धन्यवाद करना शुरू कर दिया जब वोट 98 और 92% हुई थी, 29 तारीख को और 23 तारीख को। देखिए जो वो तो बात दूसरी है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप ये ऐसे करो, फाइनेंशियली बायकॉट करो। अब जो सारे नाई है ना मॉडल टाउन में, सारे हाँ मुसलमान जी है, जी सारे जी। मुसलमान है। हमारे यहाँ तो हिंदू भी है, हमारे यहाँ सारे सोनीपत में मुसलमान नहीं है। हाँ, नहीं मॉडल टाउन की बात कर रहा हूँ मैं, मैं जहाँ सारे सोनीपत का, सारे हम रहते हैं। मॉडल टाउन में ही रहते हैं ना। मैं, नहीं नहीं, अच्छा लवलीन, अच्छा। मिसेस गुप्ता, ये सब मॉडल टाउन ही हाँ रहते हैं वही मॉडल सोनीपत टाउन के। है। हाँ वही मॉडल टाउन है। पर जो दिल्ली के मॉडल टाउन है ना, वहां पर हाँ सारे मुसलमान, सारे मुसलमान। उनका बाइकआउट करना शुरू करो, बिल्कुल। तभी बात बनेगी। आप एक दूसरे सर बस यूपी में तो बाइकआउट मुझे शुरू यही पता था, ये छोटे छोटे काम जो करने वाले हैं ये सारे मुसलमान हैं। मुझे तो करो। हरियाणा हाँ में जब सर्विस करने आई तो पता चला कि हिंदू भी होते हैं। नहीं तो मेरे को तो बचपन में से ये पता था जो कारपेंटर हैं, जो लोहार हैं, जो नाई हैं, जो बाकी चीजें हैं, ये सब मुसलमान होते हैं। मेरे माइंड में तो ये भरा हुआ था, जो धोबी हैं या नीचे काम करने वाले, ये सब मुसलमान होते हैं। ये तो हमें शुरू से हम अपने आसपास ये देखते थे। पर तो सब आप मुसलमानों का कुछ माइंडसेट करिए। इतना खराब नहीं था जो अब हुआ है। अब तो बहुत खराब है। अब तो आप लोगों को बचना पड़ेगा। मतलब रखना पड़ेगा कुछ पास में, निकल रहे हैं वैसे। अब तो बहुत गवर्नमेंट बहुत सख्त हो गई है अब इनके साथ। अच्छा है, सख्त हो रही है, लेकिन पर कई आप भी स्टेट सकते में हैं। सर अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बिगाड़ ली हैं। पॉलिटिकल नहीं उनकी पार्टीज बात ने छोड़ो आप, अपने स्टेट की बात विपक्ष ने छोड़ो। बहुत बिगाड़ा। नहीं नहीं, उनकी बात छोड़ो आप तो अपना देखो क्या कर सकते हो आप। क्योंकि उनका तो क्या कर सकते हो आप, उनको राहुल गांधी कंट्रोल कर सकते हो आप। बताओ, जो बोलता है बोलता तमिलनाडु है। के चीफ मिनिस्टर ने RSS के ऊपर बैन लगा दिया। तमिलनाडु में कोई तुक है ठीक है, जो उनको इतनी करने दो। देशभक्त आप संस्था तो इतना अच्छा देखो, काम करती है? नहीं नहीं, ये लज्जा जी, इस बारे में बात नहीं करनी, इस टॉपिक पर हमें बस ये करना है, हमें क्या करना है, that's all। अभी तो वहाँ हनुमान जी से करते हैं। ठीक ठीक है नेक्स्ट। जी। जी हाँ, हनुमान जी से कौन करेगा आज? क्या हनुमान एक्चुअली क्या चालीसा है, आज मैं करना चाहती हूँ। दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ पर इतने लोग जुड़े हुए रहते हैं, हम लोग 5-4 लोग ही बोल देते हैं। आप हाँ दूसरों को वही तो, तांस दीजिए, दूसरों को तांस दीजिए, सबको सबको बोलने टाइम का। देना चाहिए, सही। सब हाँ, सबको बोलने का धीरज जी, तांस दीजिए। रश्मि मैं जी। अब कल से नहीं बोलूंगा। हाँ, आप सबको जितने भी जुड़े हुए हैं, ये पाठशाला है, सबको चांस दीजिए प्लीज। जी हाँ,
सबको मिलना चाहिए इसे। हाँ जी वर्षा जी, आप मैं बताइए तो कुछ। हनुमान चालीसा पढ़ूंगी ठीक है, आप पढ़ना, इसके बाद। हमारी जैसे पढ़ते हैं 2 मिनट जो, पहले हाँ सब जी कुछ बिल्कुल, बता वर्षा देते जी हैं। के कल भी बहुत अच्छे विचार थे, उनके बहुत सुंदर विचार सुने थे कल भी मैंने। सबके विचार अच्छे होते हैं, ये सुनने सबके की अच्छे बात होते है। हैं मतलब, इनके हम्म, भी, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके भी बहुत अच्छे होते हैं। मुझे इनके बहुत पसंद आए थे कल। जी वर्षा जी, वर्षा जी ये तो म्यूटेड है। सोनिया जी, सोनिया जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। सबने बहुत अच्छे से बता दिए, वैसे इसमें बताने लायक कुछ है नहीं फिर भी थोड़ी सी कोशिश कर देते हैं। इसमें प्रभु राजसी ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। इसका तात्पर्य क्या है? यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर भी चेतना भी नष्ट होती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उसमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है, अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा ना रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। यह कह सकते हैं कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभ वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री बहुत कृष्ण सुंदर, जी, बहुत संक्षेप सुंदर। में बहुत सुंदर बताया। बहुत, हाँ जी, बहुत सुंदर बताया, ब्रीफली और बहुत अच्छा। जय श्री जय श्री कृष्ण जी। साधना जी। साधना जी के भी सुनवा दीजिए। साधना जी। साधना चौधरी जी। रश्मि जी। जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। बहुत अच्छा हो गया, सबने बहुत अच्छे से बताया। बीच में थोड़ा सा मैंने शारदा सर से मिस किया है, तो बस जी इसका हाँ। भाव तो ये है कि अ, जो ज्ञान है, पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया कि सात्विक ज्ञान के बारे में, तो इसमें बताया कि जो ज्ञान केवल बाहर के भेदों को देखता है, और बाहर के भेद तो है ही है कि जाति धर्म, छोटा बड़ा, गोरा काला, कोई अमीर है कोई गरीब है, लेकिन मनुष्य के भीतर जो परम सत्य वह है, जो चेतन तत्व है, उसको नहीं देखता, जो केवल बाहर के भेदों को ही देखता है, वह राजसिक ज्ञान ही कहलाता है। तो भिन्नता को देखता है, उसी में उलझा रहता है, लेकिन उसे परमात्मा का बोध ही नहीं रहता, मैं मेरे में रहता है। तो इस तरह हम एक सबसे बड़ी तो अ, जो महाभारत के युद्ध की शुरुआत ही यहीं से थी, कि जब क्या कहते हैं, उनका क्या नाम था, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने जो पहला श्लोक हम देखा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों के, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडवों के, जो है पांडवों के बीच में क्या चल रहा है, उन्होंने ये पूछा। उन्होंने भेद तो पहले ही कर दिया, देख सिर्फ। और
मैं मेरे में अगर उन्होंने ये तत्व देखा होता कि और न्याय किया होता कि वो भी कुरुवंश के ही थे, पांडव भी कुरुवंश के थे, तो अगर ये न्याय किया होता तो ये युद्ध ना हुआ होता। तो जहां हम मैं और मेरे की भावना आती है वहां स्वार्थ आ जाता है। तो हमें यही बस इससे यही लेना है कि मतलब सबको समभाव से देखना चाहिए कि हमारे मन में अहंकार, जब हम अपने ही भाव में देखते हैं कि तो अहंकार आ जाता है उसमें, हमारे में स्वार्थ की भावना आ जाती है कि मेरे बच्चे को मिले, मुझे मिले। और जब हम इ- किसी के साथ न्याय कोई बात मतलब किसी के बारे में जब करते हैं कोई बात, तो उस समय हमारा निर्णय अलग होता है और वही बात जब हमारे ऊपर आती है तो हमारा निर्णय वो बदल जाता है। तो यहाँ सम स्थिति आनी चाहिए। हाँ, समदर्शी हमें होना चाहिए, समवर्ती हम कई बार नहीं हो सकते। ये प्रैक्टिकली जो लाइफ में आता है कि हम दूसरे, जैसे एक स्वीपर है वो काम करे, उसके उसके लिए हमारे मन के भाव चेंज होने चाहिए, सम होने चाहिए। लेकिन हम उसके साथ व्यवहार सेम नहीं कर सकते जो अपने पुत्र के साथ करते हैं, अपने नजदीक मतलब जो करते हैं समाज में दूसरों के साथ, वैसा हम नहीं कर सकते। लेकिन जो मन के भाव जो हैं हमारे, वो समान, दृष्टि हमारी समान होनी चाहिए, लेकिन बर्ताव अलग अलग हो सकता है। इस बारे में मैं, आप बताइए कि क्या इस तरह की कई बार सिचुएशन आ जाती है। जैसे मैं अपने घर का ही एग्जांपल लेती हूँ कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, छोटी है, तो हमारे काम वाली जो आती है वो भी बच्ची भी ले आती है कभी कभी। तो मैं कई बार कहती हूँ आप मिलके खेल लो, तो लेकिन जो बेटी है हमारी तो वो कहेगी कि नहीं मम्मा आप कैसे कह रही हो, ऐसे साथ खेल लो। उसका वो अलग ढंग से बातें करती है, वो अलग करती है। तो ऐसे सम व्यवहार तो हो सकता है क्या? मतलब क्यों ये नहीं? देखने में ऐसा मुश्किल लगता है। नहीं हो सकता है, लेकिन जो वहाँ मेन है ना, अडल्ट्स में क्या होता है, अडल्ट्स में आपसे पूछना चाहता था कि जब आपकी एडवर्सिटीज आती है, आपके जो जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं विद द सेम भाव, वो है मेन चीज। क्योंकि अगर आपको कोई, वैसे जब संभव होता है तो कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन कभी कभी आप ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जहां पर आपको उनके साथ एडवर्स बनना पड़ता है सिर्फ अपने काम के हिसाब से। तब उस स्थिति में आप कैसे उनको फेस करेंगे, किस किस भाव में रहेंगे और कैसे जिएंगे उसमें। आपको काम करना है जो आपको करना है, लेकिन जो एडवर्सिटी, जो आपको आई एडवर्सिटीज आई है ना, जो उसको कैसे ओवरकम करेंगे आप विद संभाव से। हाँ हाँ, यही समझ यही तो मैं यहाँ से हो, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, बिहेवियर तो ठीक उसमें होना, मतलब ठीक होना बिहेवियर चाहिए। ठीक होगा, और लेकिन ये तो आप आपको, बताइए ना उपाय। ये तो सबसे हाँ बड़ी प्रॉब्लम है जो आपने पूछा। हाँ, इसका तो आप तो ही उसमें क्या, समाधान बताइए। इसमें इसमें क्या है, आप अगर अगर जो गीता में काफी टाइम से बात हो रही है इस बारे में कि अपने को ड्यूटी बाउंड जीना चाहिए। आप जो करें ड्यूटी है आपकी, आपका जो धर्म है ना, धर्म जो है ड्यूटी है। धर्म का ट्रांसलेशन ड्यूटी है। ड्यूटी मतलब कि आपका जो जो कर्तव्य है वो आप फॉलो कर रही हैं, कर्तव्य धर्म है आपका। तो अगर कर्तव्य के रूप में आप जो भी काम करती हैं, चाहे आप किसी को मारना भी है ना, कर्तव्य के रूप में मारती हैं तो कोई पाप नहीं लगता उसमें। जैसे कि सेना करती है ना, सेना में जो सेना खड़ी हुई है बाउंड्रीज पर, वो लड़ते हैं दूसरों के साथ और मारते हैं, इंटेंशनली मारते हैं, क्योंकि उस बंदे, वो ड्यूटी है उनकी, प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री। तो ऐसे ही बाकी जगह पर डिफरेंट तरीके ड्यूटी है आपकी, और उस ड्यूटी को आपको आगे रखना है, समभाव को रखना है साथ। लेकिन ईश्वरीय भाव तो है सब में, लेकिन आपकी ड्यूटी, आपका धर्म है, उसको जीना होता है। तो दिक्कत नहीं आती फिर। पुलिस वाला है, वो क्या करते हैं, इनका तो 24 घंटे ये हाल होता है। इस भाव में ड्यूटी आपकी आप प्रधान होती है, ड्यूटी आपका धर्म है। क्योंकि दूसरों की, जैसे कि अब ये गाजियाबाद का इंसिडेंस है, पुलिस क्या करेगी, अब वही करेगी, उसको करना है, ड्यूटी जो है वो करेंगे वो लोग।
और उसकी सत्यता का एहसास करवाएंगे और लोगों को शांत भी रखेंगे। ये भी उनका धर्म है। तो सारे धर्म एक साथ करने पड़ते हैं उनको एक साथ, तभी तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड है इस सोसाइटी में, क्योंकि हर एक लोग डिफरेंट है और एक ही जी तरह की बात होती है तो बात थी। तो इसलिए अपनी ड्यूटी को प्रदान रखो अपने जीवन में। अपनी बिटिया से, ग्रैंड डॉटर से कहो ये आपकी ड्यूटी है कि आप समभाव से रहो, वो उसको सिखाओ। अभी आप देखिए, नहीं, उसको सिखाओ। तो रही सम बर्ताव हो सकता है क्या? सम भाव तो ठीक है, होना चाहिए हाँ, कि मन में नहीं आना चाहिए। हाँ, ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है, तो हमें ये, ये भाव तो नहीं आना चाहिए, राग द्वेष वाला स्वार्थ की भावना नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये, बर्ताव एक जैसा होना मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है इसको तो। ये जो है ना, इसको जब तभी कहते हैं आप जीना सीखो। गीता का इम्पैक्ट तभी है जब आप उसको धारण करोगे। बगैर धारण किए पढ़ने में आनंद तो आता है, नो डाउट, लेकिन उसका जो मिठास है ना वो तभी आएगा जब आप उसको जियोगे। जी आपको लता एग्जाम्पल देखो। पाल पाठ कर लीजिए श्लोक का। सर जी समय हो गया, लता पाल जी कोई बात आए हैं। नहीं, कोई बात नहीं, शायद 2 मिनट, 2 मिनट और सही, क्या फर्क पड़ता है, समय घड़ी है, चलती रहेगी वो तो। लेकिन ये मेरी क्या था, वो कहने वाला था कुछ, गायब हो गया मेरे मान से। आप ये कहते कि गीता को जीने का मजा तभी है जब गीता को धारण करो। हाँ गीता नहीं, को उसके पढ़ने बाद का मन नहीं, तो आता है, ये आप बता रहे थे गीता को आप धारण करोगे तभी जीने का आनंद आएगा, ये बता उसके रहे थे बाद, आप। हाँ। हाँ उसके बाद है ना, कुछ एक बहुत बढ़िया थॉट आया था पर अब गायब हो गया। एनीवे, चलो अब जो करना है करते हैं। हाँ जी, लेकिन आप ये ना इसको आगे रखिए, इसको धीरे आएगा। ये जैसे दिन बड़े होते हैं ना, तिल जितने बड़े होते हैं, ऐसे ही जब आप धारण करोगे, ऐसे तिल तिल जितना आगे बढ़ोगे आप रोज, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वाह, कितना बड़ा हो गया दिन, कितने बड़े आप, सब कुछ आप जीने लग गए। और ऐसे कंटिन्यू करोगे आप तो आगे बढ़ोगे उसमें, तो जीवन में आधार बनेगा वो गीता आपकी। आधार बनेगा तब जब आप उसको धारण करोगे। जय श्री कृष्ण। टाइम हो गया आप कहते हैं तो। जय श्री जय श्री कृष्ण। बहुत आनंद है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, पढ़िए आप, लो रिसाइट कीजिए। हनुमान मैंने तो चालीसा। अपना बता दिया, अब आगे पूछ लीजिए सबसे। नहीं वो नहीं, टाइम नहीं है, तो वो तो जिन्होंने गीता का श्लोक नहीं पढ़ा आज का वो पढ़ लें, फिर लता पाल हनुमान जी, चालीसा पढ़ेंगे। लता हाँ, पाल जी। लतापाल जी, लतापाल जी। हाँ जी, मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, उसके बाद बाकी पढ़ेंगे। और जी मैं हाँ जी, फिर श्लोक। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् तज्ज्ञानं वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाकी सबने पढ़ा हुआ है, सिंह सब। अब चलते हैं उस बाकी पर। सबका हो गया सर जी, अब हनुमान जी हाँ, चालीसा। वो पढ़ रही हैं आज लज्जा जी। अच्छा जी, बाकी का पूछ लीजिए सबसे, उसके बाद पूछिए, भी तो रहेगी। आप शुरू कीजिए, आप हनुमान चालीसा शुरू कीजिए। जी, जय जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान चालीसा। श्री गुण चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल यश, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, हरो क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराजे स्वेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणयति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चेते सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जी आवे, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए।
रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भयति संभाई। सहस्वदन तुमरो यस गावें, अस कई श्रीपति कंठे लगावें। संकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद सारद सहित शीशा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कभी कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाई। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लैं तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अपने तेज संवारो आपे, तीनों लोक आपते कापे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमति से ही सब सुख करही। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होइए सिरसा की गौरी सा। तुलसीदास सदारी चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सिर भूप श्यावर राम। जय श्री राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय श्री राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चरणों में शीश नवाएं जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय हनुमान, जय श्री राम। जय हनुमान जी। जी हाँ, जी हाँ, जो भी वॉलंटियर करना चाहे बड़े संकट मोचन, सॉरी पहले तो वो है सादा साहब। सादा साहब वो कीजिए आप। अतुलित बलधाम, हेमशैलाभ देहं, तनुगवन कृशानं, ज्ञानिनां गगणयं। सकल गुण निधानं, वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं, वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं, वातजातं नमामि। हनुमानंजनी सुनुवार्य पुत्रो महाबल, रामेष्ट फाल्गुन सख पिंगक शोभित विक्रम। उदधी कमणश्चैव सीता शोक विनाशम, लक्ष्मण प्राणदाता च सग्रीव दर्पः। द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्र श्री महात्मन, सायं काले प्रभाते च यात्रा काले च ये पठेत्, न भयं विदते तस्त सर्वत्र विजयी भवेत्। धन धान्यम भवे तस्य दुखम निवय कदाचन। बोल पवन से तनुम मान कीजिए, बोल सलाह से धाम कीजिए, बोल बजरंग बली कीजिए। पढ़ दो लता। संकट कौन मोचन पढ़ेगा? कोई भी पढ़े, कोई मना थोड़ी। जी मैं पढ़ दूं सर जी?
शुरू कीजिए, जिसको शुरू करना करो शुरू, एक जना करे बस। संकट मोचन हनुमान जी की जय। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग में यह संकट काहू जो जात न टारो। देव ने आन करी बिनती तब छोड़ दियो रवि कष्ट निवारो। कौन ही जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, भाली की त्रास कपि सब से गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लियाए महाप्रभु जो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपिसिय बैन उचारो। जीवित ना बचियो हम सो जू बिना सुरती लाए हिया पग धरियो। हारी थके हेरी थके तट सिंधु सबई तब लाए सिया सुधी प्राण उबारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, रावण त्रास दई सिय को तब राक्षसी शोक निवारो। ताई समय हनुमान महाप्रभु जाए महाराज निचर मारो। चाहत सिय अशोक सुआगे दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गए वैद्य सुषेण समेत तब गिरी द्रोण सुबीर उपारो। आन संजीवन हाथ दे तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, रावण युद्ध ज्ञान कियो तब नाग के फांस सबई सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबई दल मोहे भयो यह संकट भारो। हानि खगेश तभी हनुमान जी बंधन काट सूत्रास निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, बंधु समेत जबे अहि रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवी पूजी भली विधि सो बलि देन सबई मिल मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तभी अहि रावण सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोहि गरीब को जो तुम से नहीं जाते है टारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, लाल दे लालील से अरुधर लाल लंगूर। वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, बोले संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् हाँ जी, गीता गीता जी की आरती। जय भगवती गीते मैया, जय भगवत गीते।
हरि ही कमल विहारी, प्रभु ही कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण गायिनी, दैवी सद्गुण गायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, मैया गुरुमुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मैया मातु कृपा कीजिए। हरि पद प्रेम दान कर, गुरु पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते। मैया जय भगवद गीते। हरि ही कमल विहारी, प्रभु ही कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। बोलो गीता माता की जय। जय श्री कृष्ण। लता जी आगे कर दीजिए। श्री कृष्ण जी की आरती है, बाद में वो कर लेना, बाद में मैं जो भी आरती हो। जी जी मैं आरती करती हूँ जी। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद, गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहो, फंद भव भयहारणम नव कंजलोचन तिलकरोचन, जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधो, मुनीश वेद उच्चारणम मृद अधर धर मुरली, मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम, बलबाहु अतुलय अनंत विचल, आदि पुरुषय कारणम, करुणानिधान सुजान सुंदर, सुलभ संतन तारणम, सुखधाम दाता नाम
श्याम निकामवामविहारणं श्रीकृष्णचन्द्रानन्द कन्दमुकन्दगिरवरधारणं यशुनन्दगोपीचन्द्रकाटौ फन्दभवभयहारणम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Yes, everyone. Vikram Kankar, please start. जो भी कर रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सभी ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम। सभी सुखी होवे सभी सुखी होवें सभी रोग मुक्त रहें सभी रोग मुक्त रहें सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े दुख का भागी ना बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो सत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका रात मंगलमय हो दिन रात मंगलमय हो। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात् शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।
जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको सबको प्रणाम, सबको जय सभी श्री को सबको कृष्ण। प्रणाम, सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। को हे परम प्रणाम। पिता परमात्मा, हे पालनहार, हे जग के पालनहार, हे करुणा निधान, हे कृष्ण भगवान, हमारा आज का जो भी पाठ है वो सब रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। आप कृपया उन्हें जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें ताकि वो भी हमारे बीच में बैठकर गीता शक्ति पाठशाला में गीता पाठ कर पाए और सुन पाए। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्निमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। अचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगमाश्रित्य सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस्त्यागाच्च शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणैव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। सन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण दुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी केनचित् निकेतस्थिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
गुरु। हे परमपिता परमात्मा, हे जग के पालनहार, हे करुणा निदान, हे कृष्ण भगवान, हमारा 12वें अध्याय का जो पाठ है वो हमारे उन मंत्री गणों की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, तथा उन सैनिकों के लिए भी जो सीमा पर अपने कष्टों का ध्यान ना रखते हुए भी कार्यरत रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण। आप सबको आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, फिर एक बात करनी है। नमस्कार। जी सर। सर आप कह सकते हो शक्ति सर? जी धन्यवाद। पहला तो आपने वो ठीक कर दिया, दूसरा ये कि सर वो जो हनुमान चालीसा है ना, उसमें एक तो दोहे में राम लखन, वो उसमें शाह की जगह खान है, जो लास्ट में दोहे पवन तनय संकट देखिए, मंगल लखन मूर्ति रूप। यहाँ कहाँ होता है? लखन, लक्ष्मण को लखन भाषा में बोलते हैं। अब आप मेरे को ऐसा बताइए कि आप जो चाहते हैं ना वो लिख के भेज शाह दीजिए, की मैं जगह उसको खा उसी। आना चाहिए सर। क्यों? होता क्या है लक्षण तो कि कभी देखिए, नहीं आता। हाँ, नहीं, लक्ष्मण नहीं दो बोलते देश। हैं, राम लखन। ये अवधि में बोलते हैं ना, तो अवधि हाँ अवधि स्क्रिप्ट में जी नहीं है। सर। मेरी तो जो ससुराल है वो है ही अवधपुरी में, खास मेरी तो है ही अयोध्या के पास। नहीं, अयोध्या देखिए, फैजाबाद हाँ, जो पहले था वो वहीं नहीं, की है, वहीं पर ही हम शुरू क्या से कह था। रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए। हाँ। हम क्या कह रहे हैं कि लिपि जो है ना, अब ये क्या होता कि आप देखिए, एक सेकेंड, हम जो बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं ना यहाँ, वो हाँ जी प्रेजेंटेशन बनता है संस्कृत में। जी ये पावर पॉइंट में जब हम वर्ड जी में लिखते हैं तो वर्ड में हम लिख सकते हैं उसको, लेकिन हम उसको कर देंगे। आप इसकी बात कर रहे हैं ना, राम लक्षण लखन। लखन, राम लखन उसको सीता सहित, या हाँ, राम लक्ष्मण वो होना क्या है चाहिए, कि जब हम पर इसको, अवधि में राम जब लखन लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि जब प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं ना तो वर्ड में होता है वो। जी हाँ, आप अब बिल्कुल यहाँ पर ठीक कह रहे हैं मेरे सर। को अभी अभी आपको हमने दिखाया ना, एक सेकंड के लिए देखिए आप, अ, एक सेकंड, स्लाइड को ही हम करते हैं 17 करंट एंड 17। अभी आज आपका प्रश्न था कि पृथकत्वेन नहीं लिख रहे आप, तो आपने ठीक वो है? लिख दिया सर, वो कर दिया आपने ठीक। नहीं नहीं नहीं, समझिए। अब क्या है, इसमें इसको देखें और इसको देखें, दोनों में स्क्रिप्ट में फर्क है ना, सब एक एक समान नहीं आ सकती हैं, क्योंकि जी एक हमने लिखा है उसको मंगल में और दूसरा हमने लिखा है संस्कृत में। तो स्क्रिप्ट जी में जब संस्कृत में डालते हैं तो श बन जाता है। अभी हम यहाँ देखिए, पृथकत्वेन जो है ना, ये जो जी इस पृथकत्वेन को जब लिखते हैं तो क और त के बीच में क की मात्रा है, तो जी पृथकत्वेन आ गया। जी इसी तरह से जब श लिखते हैं तो वो स्क्रिप्ट में संस्कृत में श बनता है, और वो मंगल में या हिंदी में या SW10 में वो भाव लगता है। तो फिर हाँ हमारे क्या बनता है। है, उसमें क्या है कि आपको पढ़ने में ये लगेगा ये था है, खा ही बनेगा, लेकिन वो खा लिखा हुआ है, खा ही लिखा है। लेकिन स्क्रिप्ट में अभी सर्वेशु जो है ना, यहाँ जहाँ सर्वेशु शाह को जब जी लिखेंगे तो खा बन जाएगा। जी स्क्रिप्ट की चेंज होती है। प्रेजेंटेशन में इस तरह से फर्क पड़ता है, बोलने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा बोलते वही हैं हम राम लखन ही बोलते हैं। सर। एक्चुअली जो मैंने देखा ना, बनारस में मानस मंदिर है, मानस मंदिर में तुलसीदास जी रहते, उनकी सारी वहीं पे पूरे बड़े बड़े 2-3 जगह लिखे हुए हैं बनारस के मानस मंदिर में। अयोध्या में भी हनुमानगढ़ी है, वहां भी पूरा सर कई जगह लिखा हुआ है। वहां सब जगह मैं राम लखन, ल, वहां तो उन्होंने राम लखन लिखा लता है, जी वो इसलिए बस मेरे लता को आ जी गया दिमाग में। लता हाँ जी
आप हाँ जी, समझने की चेष्टा रह रही है। गुरुजी का बोलने का मतलब यह है कि नहीं कैसे गुरु जी भी की बात लिखा बिल्कुल हुआ ठीक समझ हो, आ गई। लेकिन जब जब हम बोलने को जाते हैं तब वही जी चीज बोली जाती है। जैसे आज आपने संस्कृत में उसको सुधरवा भी दिया, उसके पहले भी हम लोग वैसे ही बोल रहे थे। जैसे आप जी बात के अंदर बोल रहे थे वैसे ही पहले ही बोल रहे थे। उनके ये जी बोल रहे हैं कि लिपि के अंदर जब संस्कृत में वो भाषा आती है तो उसको जी अपने को एक्सेप्ट करना पड़ रहा करना है। जी, ठीक है। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर। तो मैं उसको, गुरुजी, जी 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 गुरुजी, जी गुरुजी साहब अब साहब। बातचीत चल रही, गुरुजी एक बातचीत चल रही है तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि अभी अब जो अपने पास लोग बच्चे हैं, 18वां अध्याय चल रहा है, जी अंतिम अध्याय है, और उसके अंदर अपनी ये पाठशाला है, उन लोगों को चांस दीजिए जो आज तक कभी भी नहीं बोले हैं। उनको चाहे 2-2 मिनट ही बोलने दीजिए। अगर हम और लज्जा जी बोलेंगे 15-15, 20-20 मिनट लगा देंगे, समय बचेगा नहीं। आप उनको चांस दीजिए ताकि उनका बोलने का भी खुले और 18वां अध्याय का श्रेय भी मिले सबको। हम लोग तो बिल्कुल। बोलते ही रहते हैं, कोई बात नहीं है। यही बात हम बार बार कहते हैं और यही बात हम दिनेश जी से बोलते हैं, आप जब और से तक नहीं बोलते, आप हम क्योंकि लोग जब तक उनको मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो बोलेंगे कैसे? नहीं, उनको पर ये मोटिवेट करना, करना पड़ता है देखिए, कि आपको बोलना है 2 मिनट। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि उन सबको चांस दीजिए, ये पाठशाला है तो, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। और दूसरा क्या है कि दूसरा अगर कोई बोलता भी है, मैं तो कल से अपना बिल्कुल बंद कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये है कि नहीं नहीं, दूसरों को, आपको बोलना तो जरूरी है क्योंकि आपको तो सर समझाना आपके पड़ेगा बिना तो उसको क्लियर ही ऊपर। नहीं होगा। नहीं नहीं, हाँ, खुद उसके बाद की बात बोल रहा हूं मैं। जी आपके बोलने के बाद की बात बोल रहा हूँ कि जी वो लोग जो आज तक कभी नहीं बोले हैं उनको 2-2 मिनट बोलने का चांस दीजिए। आपके बिल्कुल बोलने से कुछ तो उनका क्लियर हो जाता है। एग्री, बिल्कुल एग्री करते हैं। यही हम आपको तो दिनेश जी से, समझाना है सर, आपके बिना तो चलेगा ही नहीं। नहीं यही दिनेश जी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका काम है ये करना, मैं नहीं कर सकता। वहां पर मैं अगर बोलूंगा दिनेश तो छोड़ते हैं दिनेश क्या? जी को मैं काट रहा हूँ। दिनेश सर, देखिए दिनेश हमने तो जी, सर्वत्र हमको प्रार्थना। नहीं, वो दिनेश जी, प्रणाम प्रणाम दिनेश जी। राम जी, यही हम कोशिश करते हैं, यूएस बिलीव मी। यूएस के आगे तो वैसे ही अभी सब लोग झुकते हैं, हम भी झुके हुए हैं आपके आगे। थोड़ा अभी नहीं क्या जी, है, ये बहुत ज्यादा नहीं, 2 महीने का समय है। सबको बोलने का चांस दीजिए। जो नहीं बोलता है उनको मोटिवेट करिए, नहीं आपको बोलना है दो मीटिंग चल मिनट रही थी बस। अभी। कल से जी हाँ। हम ये देखिए, हम हमें ऐसा करना है, कल से हम कसम खाएंगे ऐसा अपने लिए कि भी मेरे को आज नहीं नहीं बोलना है, मेरे को नहीं। नहीं नहीं गुरु जी, आपको नहीं, आप जब तक नहीं बोलेंगे समझे तब नहीं, तक वो समझे नहीं, आप एक मिनट, हम समझाने की ये चेष्टा कर रहे हैं कि जैसे बोलते हैं कैसे कि खोल लो मैं। अम, लज्जा जी बोलेंगे अच्छा मैं आज करती हूँ, राज रानी जी बोलेंगे मैं आज करती हूँ, वर्षा जी बोले मैं आज करती हूँ। ये हम कहें कि वो करें, हर्षा जी बोलिए आप, सोनिया जी आप मत बोलिए, आज ये बोलने दीजिए। सबको और भी लाएं वहां से, दूसरे भी जो हैं उन सबको कहें आइए बोलिए, बताइए आपका भाव क्या है ना। दादा सर वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैंने मार्च से रोज बोलना छोड़ दिया। अब मैं केवल हफ्ते में एक नहीं बार नहीं नहीं, बोलती हूँ। हम ये नहीं, आज आपकी केवल बात आपकी नहीं कर, बात के ऊपर मैंने थोड़ी सी मैं बात कह दी मैं थी, मेरी और बाकी मैंने आपकी आज तो भी बात आपसे नहीं अलग ही बोला है। कर रहा हूँ। मैं नहीं आपने कहा ना आपके कि हम, और ऊपर आप, किसी, मैंने आपको बता दिया कि देखिए किसी 1 मार्च पर्टिकुलर के व्यक्ति बाद विशेष मैंने, के आप ऊपर मत लीजिए सारी आप। रिकॉर्डिंग देख सकते हो, मैं हफ्ते में केवल एक बार बोलती हूँ या नहीं, 10 दिन मैं में एक बार व्यक्ति ये बोलती नहीं हूँ। विशेष के हम, ऊपर मत लीजिए आप। मेरा नहीं मोटिवेशन पर्सनली दूसरा नहीं, है। वैसे भी आपको बता रही हूँ। मैंने एक बार पहले भी, नहीं आपने नहीं, कहा था, तो फिर मैं आपने छोड़ा था, अपने फिर ऊपर क्यों लिया? मार्च से मैंने आज बिल्कुल में फिक्स कर मेरे लिया है कि ऊपर मैं क्यों रोज हो नहीं गया, आप बोलूंगी। अपने ऊपर क्यों ले? मेरा जो मैं रोज मेरा नहीं जो बोलती हूँ बोलने सर, का जो, पहले पहले आपको बता दूं। देखिए आप पर्सनल लेते हैं, पर्सनल नहीं लीजिए। अभी शारदा शाह ने कहा नहीं आज, पहले सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैंने बहुत समय ले लिया, आज हम नहीं करेंगे, हम दूसरों को चांस देना चाहते हैं कि बस सम मैं ये भाव जरूर, साहब। मेरी गलती थी कि शारदा सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, उसमें मैंने थोड़ा सा बोल दिया, बाकी मैं पर्सनल रोज नहीं बोलती हूँ। फिर पर्सनल लीजिए। चलिए साहब, हार बहुत बहुत धन्यवाद सबका।
धन्यवाद, दिनेश सर, प्रणाम। दिनेश जी कर लेंगे। प्रणाम सभी को, सबका बहुत बहुत प्रणाम साहब। जी सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। सर जय श्री इसके लिए कृष्ण। मैं सर एक बात कहना चाहती हूँ कि हाँ जी। दिनेश सर जैसे कल जिसने बोलने आप उनको पहले ही कह दें कि कल आप थोड़ा सा पढ़ के आए, इस श्लोक अगले श्लोक के आप दोनों करेंगी, पहले ही उनको बोल दिया हाँ जाए जी। तो वो थोड़ा पढ़ तो थोड़ी हेजिटेशन कम हो जाती जी है, दिनेश जी, नहीं रहती। ये बहुत बड़ी हाँ जी। चीज बोली है रश्मि जी ने कि आप पहले ही पूरे, अभी महीना है ना हमारे पास, अभी 2 महीने। आज 21 गए हैं श्लोक, बाकी 70 में 78 में से 21 निकल के जो बाकी रह गए 57, उनको सब लोगों को दे दीजिए। आज ये और ये बोलेंगे, उसमें बेशक हाँ। रिपीट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जी ने पहले भी किया था, ये पहले भी एक बार करा था भाई, पहले याद करके आया करो। हाँ, कि फिर वो लोग जैसे चले ही आज, नहीं। हाँ आज 1 मिनट के लिए हम और शारदा सा कर रहे हैं, कल शारदा सा और वर्षा जी करेंगे, मतलब इस तरह से सब लोगों का चांस मिलेगा। हाँ जी। ठीक है नहीं, इस तरह से सबको लाइए, और जो लाएं वो पढ़ के भी आए और साथ में करें तैयार उसको, क्योंकि आज पहले भी अगर दोनों ने करने किया, पर उन्होंने पूरा करे ही नहीं था सर। आज हर्षा जी को लाए दिनेश सर, आशा तो वो जी ने, इन लास्ट दोनों ने मोमेंट किया पर ही नहीं नहीं था करें अभी ना, तक। लास्ट मोमेंट पर नहीं करें। अब आपकी इतनी प्रैक्टिस होती है, आपकी इतनी खोज होती है, आप इधर से उधर से सब जगह से ढूंढ के लाते हैं। स्वामी चिन्मयानंद का, मुक्तानंद जी का, सबका लेके आते हैं ना, विवेकानंद जी का, रामकृष्ण परमहंस जी का। अभी ये थोड़ा सा खोज तो करनी पड़ेगी ना, लेकिन सबके पास किताबें हैं, सबके पास है, किसी के पास इस्कॉन वालों की है, किसी के पास सुखराज राम शर्मा जी सुखदास की के है, भी है सबके राम पास सुखदास सुखदास, की है स्वामी सुखदास, हाँ ऐसे बहुत स्वामी हैं। राम सुखदास। हाँ, स्वामी राम सुखदास। स्वामी स्वामी राम सुखदास। हाँ, स्वामी राम सुखदास। ये और हम तो दिनेश जी बैठे हैं इनके साथ में, हमारे गीताश्रम में बैठते थे, बात करते थे। राम सुखदास जी। ये हाँ जी, अच्छा अच्छा। ये कभी किसी को कहते थे मेरी पिक्चर नहीं ले रहा, रिकॉर्डिंग नहीं करना। लगता है छू रहा कुछ। इनकी तो रिकॉर्डिंग में बहुत है, नहीं वो इनके तो तो बाद, यूट्यूब पे रिकॉर्ड्स हैं पूरे पूरे हाँ नहीं राम बात की है सुखदास ना जी के। ये सब, वो उनके अपने से, अपने हमने तो उनको प्रत्यक्ष में दर्शन किए ना। जी। और दिनेश सर बताए थे आप लोग तो स्वामी मुकुटानंद के भी दर्शन किए हुए हैं, वो भी आप लोगों के साथ जी में हाँ, हैं कहीं। वो तो अभी आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक यहाँ आ रहे हैं वो मुकुंदरानंद जी। अच्छा, उनके स्केड्यूल आ गया मेरे पास पहले से ही। वो आ रहे उनको 3 एक से दिन 6 लाइएगा तक है। गीता शक्ति में। गीता शक्ति में आएंगे। गीता शक्ति में तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन जोधपुर जरूर आएंगे। ये पक्का अच्छा, वादा, ये पक्का वादा है उनका। गीता शक्ति जोधपुर में उस पाठशाला दिन में सुना हमारे गीता लोग धाम बन सारे गया 10 आपका। ही हैं, नंबर है सब 70, लेकिन आते 10 ही हैं। वो 10 भी कभी सर कोई उसमें आते हैं। गीता धाम बन गया क्या जोधपुर में आपका, वहाँ बना बना, हुआ है वो तो। आज से थोड़ी है, जो आपके 85 गुरुजी ने 81 पूरा में करवाया था? वो तो बन 18 गया। मंजिली है गीता आश्रम, गीता धाम। वो तो बहुत बड़ा है। और अब उसकी आगे बढ़ रही गाड़ी। सादा साहब जरा पूछे थे ना एक बार, आप चले गए क्या वो? शारदा दा हाँ छोड़ चले गए। गए। हाँ वो चले गए। चलिए फिर बात करेंगे। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जय जय कृष्ण, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। जय श्री कृष्ण सबको।